Assalamualaikum dear students. I am a teacher of Junior Campus High School. Hope so all of you will be fine. Today we will discuss lecture number 3 of unit number 9, cable TV. Open the page. Okay dear students, हमारा जो टॉपिक था वो चल रहा था रेडियो वेव्स का, कि किस तरह जो है वो सिग्नल इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर जो है वो किस तरह साउंड कन्वर्ट होती है और दोबारा माइक्रोफोन से वो साउंड सिग्नल में कैसे कन्वर्ट होकर उसको एम्पलीफाई करके एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट किया जा सकता है। टुडे आवर टॉपिक इज़ केबल टीवी। अब केबल टीवी के अंदर जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं ना, उसमें हम रेडियो वेव्स की हेल्प से उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट नहीं कर रहे होते। उनके लिए वायर्स जो है वो यूज़ की जाती हैं। टीवी स्टेशन से जो भी रेडिएशंस या जितने भी इलेक्ट्रिकल जो सिग्नल्स हैं वो टीवी सेट तक पहुंचते हैं थ्रू केबल्स। जैसे आज अगर हम डेली लाइफ के अंदर बात करें तो केबल चैनल वाले जो हैं वो डिफरेंट प्रोग्राम्स हमें प्रोवाइड करते हैं। अब ये जो प्रोग्राम्स हैं ये सैटेलाइट से एक्सेप्ट किए जाते हैं। वो सैटेलाइट्स क्या करते हैं, तमाम की तमाम जो रेडिएशंस हैं तमाम रेडिएशंस को रिसीव करके लेटर ऑन फर्दर आगे टीवी स्टेशन तक उसको दिया जाता है और आगे जो जितने भी स्टेशंस हैं वो थ्रू केबल्स जो हैं वो डिफरेंट कंज्यूमर्स को प्रोवाइड किया जाता है। तो इसके अंदर सेटेलाइट तक तो टीवी स्टेशंस तक आते हैं, लेकिन जो टीवी स्टेशन से आगे फर्दर लेटर ऑन जितने भी प्रोग्राम्स वगैरह या चैनल्स वगैरह चलाए जाते हैं वो थ्रू केबल्स जो हैं वो रिसीवर तक पहुंचते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ सैटेलाइट टीवी। इनलैंड ट्रांसमिशन के लिए बूस्टर या रिपीटर्स यूज़ किए जाते हैं सूटेबल डिस्टेंस के ऊपर। जैसे कि दिस इज़ अ रिपीटर। आप लोगों ने ये अपने इर्द गिर्द जो है वो डिफरेंट एरियाज़ के अंदर ये रिपीटर्स देखे होंगे। इनका काम क्या होता है कि जो सिग्नल्स हैं माइक्रोवेव रेडिएशंस के ज़रिए उनको स्ट्रॉन्ग करके आगे रेडिएशंस को ट्रांसफ़र करना, इनलैंड ट्रांसमिशन होती है। ठीक है, उसके लिए जो है ये रिपीटर्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं। माइक्रोवेव्स रेडिएशंस जो होती हैं वो इन सिग्नल्स को स्ट्रॉन्ग कर देते हैं और ये रेडिएशन जो है वो इसी के अंदर से निकलती हैं और लेटर ऑन जो है वो जितने भी सिग्नल उनको स्ट्रॉन्ग करके आगे ट्रांसमिट किया जाता है। अब ये जो ट्रांसमिशन हो रही है ये विद इन वन कंट्री होती है। कंट्रीज़ के डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर दूर दराज इलाकों के अंदर, यानी डिफरेंट कंट्रीज जो दूर दूर हैं वहाँ तक नहीं जाते। अब उसके रीज़न ये है कि ये जो माइक्रोवेव रेडिएशंस होती हैं ये स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव करते हैं और जो सैटेलाइट्स होते हैं, सैटेलाइट्स जो हैं वो इस तरह सर्कल के अंदर जो है वो मूव कर रहे होते हैं। सैटेलाइट्स को भी हम स्टडी करेंगे, लेकिन फर्स्ट वन के सिग्नल्स इनलैंड के अंदर जो सिग्नल्स होते हैं वो जो ट्रांसमिशन उनकी हो रही होती है वो रिपीटर्स के ज़रिए होती है और उसमें क्या होता है कि माइक्रोवेव्स क्या करती हैं, उन रेडिएशंस को स्ट्रॉन्ग बना के फर्दर जो है वो उसको ट्रांसमिट कर देते हैं और ये जो माइक्रोवेव्स हैं ये स्ट्रेट लाइन में ही मूव करती हैं। ओवर लॉन्ग डिस्टेंस तक इन रेडिएशंस को ट्रांसफ़र किया जाता है। अब अगर डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर या अदर साइड ऑफ द अर्थ तक वेव्स को ट्रांसमिट करना है तो उसके लिए सैटेलाइट जो है वो यूज़ किए जाते हैं। अब जो सैटेलाइट होते हैं वो ज़मीन के इर्द गिर्द जो है वो ऑर्बिट के अंदर जो है वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, ये अगर यहाँ से देखा हो तो ये जो अर्थ है इसकी अपनी भी रोटेशन हो रही है। ठीक है, जिस तरह ज़मीन अपना एक चक्कर जो है वो 24 घंटों के अंदर मुकम्मल करती है ना, तो इसकी जो रोटेशन है ये एंटी क्लॉकवाइज जो रोटेशन चल रही है, ये जो साइन है ये एंटी क्लॉकवाइज का साइन है। अपने ही एक्सिस के इर्द गिर्द ज़मीन अपना भी चक्कर पूरा कर लेती है और इसके इर्द गिर्द जो ये सैटेलाइट्स हैं ये भी रिवॉल्व कर रहे होते हैं। अगर सैटेलाइट ऑर्बिट के अंदर मौजूद होते हैं तो इसके अंदर रिवॉल्व कर रहे होते हैं, लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि कुछ पोजीशंस के ऊपर ऐसा लगता है कि ये सैटेलाइट जो हैं वो स्टेशनरी सैटेलाइट्स हैं।
ठीक है। और ऐसे सैटेलाइट्स को होवरिंग सैटेलाइट्स भी कहा जाता है। और इनके जो ऑर्बिट्स होते हैं, ये जिस ऑर्बिट्स के अंदर जो है वो सन के ज़मीन के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं, इनको जियोस्टेशनरी ऑर्बिट्स कहा जाता है। तो ज़मीन एक्सिस के इर्द गिर्द अपना एक चक्कर 24 घंटों में मुकम्मल करती है, सेम एज़ जो सैटेलाइट्स हैं ये भी अपना चक्कर मुकम्मल करते हैं। लेकिन जैसे जैसे इसकी पोजीशन चेंज होती है, इसकी पोजीशन भी चेंज होती है, लेकिन सेम एज़ वो अर्थ के अकॉर्डिंग उसी पोजीशन पे रहते हैं। हमें ऐसा लगता है कि उन्होंने मूव नहीं किया, तो इनको स्टेशनरी सैटेलाइट्स और होवरिंग सैटेलाइट्स कहा जाता है। और जिस ऑर्बिट्स के अंदर ये मूव कर रहे हैं, ये जियोस्टेशनरी ऑर्बिट्स हैं। अब जैसे कि हम ऊपर बात कर रहे थे कि कंज्यूमर्स तक थ्रू केबल्स जो हैं वो डिफरेंट चैनल्स पहुंचते हैं। अब वो चैनल का जो सोर्स है, वो पीछे से भी तो कोई सोर्स होगा ना, पीछे से रेडिएशन जो है वो आगे ट्रांसफ़र हो रही होती हैं, चैनल्स जो हैं वो आगे ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं। तो पीछे से जो चैनल्स का सोर्स है वो कहाँ से आती हैं, वो थ्रू सैटेलाइट्स जो है वो टेलीविज़न स्टेशंस तक जो है वो पहुँचते हैं। उसके अंदर क्या होता है, यहाँ से टीवी सिग्नल्स जो हैं, यहाँ से ये सिग्नल्स जो हैं वो यहाँ पे टेलीविज़न सैटेलाइट तक जाते हैं। यहाँ से रेडिएशंस को इमिट करते हैं। ये टेलीविज़न स्टेशन के ऊपर जो ट्रांसमिशन डिश होती है उस तक पहुँचते हैं थ्रू माइक्रोवेव कैरियर वेव्स के ज़रिए। तो जैसे ही वो यहाँ पे उनके पास फिर एक कलेक्शन हो जाती है, जो टेलीविज़न स्टेशन है ना, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन इन तक पहुँचती हैं, चैनल्स इन तक पहुँचते हैं। अब उनके पास पूरी एक कलेक्शन हो जाती है और वो फर्दर आगे जो है वो अपने कस्टमर्स वगैरह को थ्रू केबल्स जो हैं वो ट्रांसमिट कर देते हैं। होप सो यू विल अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।